हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर आगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाकी बचे हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ के चलेंगे। कल हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने ख़त्म किया था। आज हम उसी में आगे रैंक की ओर लेके चलेंगे। कोई भी शब्द दिया हुआ है उसकी रैंक कैसे फाइंड करना है, तो ये उसमें आगे देखेंगे। जैसे रैंक के लिए हम सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम बेसिक वाला फार्मूला बताएंगे, बेसिक से बताएंगे, फिर इसके बाद डायरेक्ट ट्रिक से बताएंगे। जैसे अब हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, रैंक। कोई भी वर्ड दिया हुआ है उसकी हमें रैंक फाइंड करनी है। जैसे वर्ड लिखा हुआ है गोट, क्या लिखा हुआ है, गोट। ये गोट एक वर्ड लिखा हुआ है, कह रहा है हमसे कि हमें रैंक बतानी है। ठीक है, रैंक बतानी है। और रैंक कैसे बताई जाती है, तो इंग्लिश में डिक्शनरी के हिसाब से, जिस हिसाब से वर्ड है ABCD फिक्स होती है, उस हिसाब से सबसे पहले उनको वर्ड को लिखा जाता है। तो ABCD में सबसे पहले क्या आता है, A, फिर इसके बाद क्या आता है G, फिर इसके बाद क्या आता है O, फिर इसके बाद क्या आता है T। ठीक है, ये 4 वर्ड हैं। अगर इनको अरेंज किया जाएगा तो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 4। ओके, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है 24। अगर चारों शब्द को अरेंज करना है कितने तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24। तो एक सेकेंड रुकेंगे, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। तो देखेंगे कि हमें गोट वर्ड दिया हुआ था, इसका हमें रैंक फाइंड करना है। लेकिन गोट वर्ड को अरेंज करें तो कितने तरीके से अरेंज किया जाएगा, 24 तरीके से। फैक्टोरियल 4 24 तरीके से। इंग्लिश वर्ड वाला में देखा, डिक्शनरी के हिसाब से जो वर्ड हमारा सबसे पहले अरेंज होगा A, इसके बाद G, इसके बाद O, इसके बाद T। जब वर्ड अंग्रेजी वर्ड और अक्षर हैं कितने, 4, 1 2 3 4। अंग्रेजी वर्ड वाला में सबसे पहले अरेंज क्या होगा, A। क्या अरेंज होगा, A। लेकिन वर्ड जो हमारा A से शुरू नहीं हो रहा है तो A को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। बाकी कितने स्थान बनेंगे, बचेंगे 1 2 3। इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3 मतलब 6। ठीक है, इसके बाद क्या आता है G। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा G। बचेंगे इतने कितने स्थान, सॉरी 3 स्थान हैं। 3 स्थान में पहले इसके बाद क्या आएगा G। हमें G से ही शुरू करना है। G के बाद क्या आएगा O। G के बाद क्या आएगा, सॉरी O, लेकिन A है यहाँ पे। G के बाद क्या आएगा, A आना चाहिए, लेकिन A को हमें लेना नहीं है। A को हमें लेना नहीं है क्योंकि उसका स्थान फिक्स है, ये उसका स्थान फिक्स है। तो अब क्या आएगा O, इसके बाद T। कितने प्लेस बचेंगे, O और T के लिए 2 स्थान। तो कितना तरीका हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 मतलब 2। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो वर्ड है G से ही शुरू हो रहा है तो G को लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा O। इसके बाद क्या आएगा O। O के बाद क्या आएगा A। A के बाद क्या आएगा T। ठीक है, तो ये जो हमारा ये वर्ड था इस तरीके से फिक्स होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा फिक्स होगा क्योंकि G A हमारा, सॉरी A को हमने फिक्स किया था। G के बाद क्या आएगा, O वाली वैल्यू आएगी। O के बाद क्या आएगा T। ठीक है, तो ये यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा T। तो ये पूरा एक वर्ड बनेगा। तो इसको अरेंज करने के तरीके कितना हो जाएगा, 1। तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा जाके 6 2 8 1 9 तरीके। कितने तरीके हो जाएंगे, 9 तरीके। अब इस तरीके से अगर हम करेंगे, नेवी में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है। नेवी में क्या होता है, नेवी की बात करते हैं, नेवी SSR, उसमें 60 मिनट मिलते हैं। ठीक है,
नंबर आप क्वेश्चन होते हैं 100, ठीक है। 15-15 मिनट लिया जाता है, हर एक सेक्शन का है। अगर बात करें तो 15-15 मिनट लिया जाता है। 15 मिनट में कम से कम हमें 20 क्वेश्चन टिक करने होते हैं। इस तरीके से करेंगे तो हमारा 1 मिनट 1 या 1.5 मिनट इसी में लग जाएगा। तो ये तरीका हो गया हमारा बेसिक। अब हम चलेंगे शॉर्ट पे, ठीक है। शॉर्ट तरीके पे चलेंगे तो देखेंगे किस तरीके से हमारा शॉर्ट तरीका हमें काम करता है, ट्रिक कैसे काम करती है, वर्ड कैसे, हमारा ट्रिक से कैसे रैंक हम निकालते हैं। तो ये था एक बेसिक तरीका। अब हम ट्रिक वाले तरीके पे चलेंगे आगे। तो इसको तो रब करेंगे, ठीक है। गोट हमारा वर्ड था इस तरीके से, ये ठीक है। गोट हमारा वर्ड था। गोट हमने वर्ड लिख तो लिया, लेकिन अब अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग उनकी नंबरिंग लिखेंगे। तो नंबरिंग में सबसे पहले क्या आएगा, ए 1 नंबर पे है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, जी। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, ओ। चौथे नंबर पे क्या आएगा, टी। तो ये हमारी फर्स्ट विधि थी। दूसरे में क्या होता है, दूसरे स्टेप पे सबसे पहले लिखते हैं कि जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ 2 3 1 4, ये डिक्शनरी नंबर है कि डिक्शनरी में ये वर्ड किस हिसाब से नंबर आते हैं, डिक्शनरी में किस हिसाब से नंबर आते हैं। तो 1 नंबर पे ए आता, 2 नंबर पे जी आएगा, 3 नंबर पे ओ आएगा, 4 नंबर पे टी आएगा। अब दूसरे में क्या करते हैं, जब बाएं से दाएं इधर चलते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 से वर्ड कितने छोटे हैं। 2 के बाद कितना छोटा है, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 से छोटा कितना है, 1। 1 से छोटा कितना है, 0। 4 से छोटा कितना है, 0। अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे। कितने स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में जब इस तरीके से इस तरफ बढ़ेंगे तो 0 फैक्टोरियल से लेके चलेंगे, और जहाँ तक नंबर हमारे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, आगे चलेंगे 2 फैक्टोरियल, आगे चलेंगे 3 फैक्टोरियल। अब इसमें क्या होता है, एक दूसरे का आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाता है, ठीक है। जब यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को सबको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, 1। रैंक जब हमें फाइंड करनी है तो +1, क्योंकि जो वर्ड है उसको भी तो आपस उसमें जोड़ेंगे जाके। तो 8 + 1 = जो रैंक आएगी 9th हो जाएगी। तो हम लिख पाएंगे कि जो रैंक हमारी है कितनी है, 9th। ये एक शॉर्ट तरीका है। उसमें नंबर हम वर्ड को देखेंगे, फिर इसके बाद पुट करेंगे, फिर इसके बाद दुनिया तमाम दारी बातें होंगी जाके। तो इस तरीके से ये हमारा एक शॉर्ट तरीका था, हमें रैंक को फाइंड करना था। ओके, अब आगे हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखेंगे आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो ये हम रब कर रहे हैं, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे अगर हमें लिख दिया वर्ड, ठीक है, क्या लिख दिया गया, रैंडम। एक रैंडम हमें वर्ड दिया गया। अब कह रहा है इसमें कि रैंक बताओ। क्या कह रहा है, रैंक बताइए। रैंक बताने के लिए सबसे पहले जो हमने फर्स्ट स्टेप पे बताया था कि जो भी वर्ड लिखे होते हैं उन्हें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उनकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले सबसे पहले ए पे चलेंगे। ए कितने नंबर पे आएगा, यहीं पे रख लें, 1 नंबर पे। ए के बाद फिर क्या आता है, ए के बाद क्या आएगा, डी। डी के बाद क्या आएगा, यम। यम के बाद क्या आएगा, यन। यन के बाद क्या आएगा, ओ। ये 5वें नंबर पे। और ओ के बाद क्या आएगा, आर। तो ये कितने पे हो जाएगा, 6 पे। अब चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे। तो सेकेंड स्टेप पे हमने बताया था कि जब भी बाएं से दाएं चलते हैं, ठीक है, तो अक्षरों को देखते हैं, नंबरों को देखते हैं। जो भी नंबर लिखे होते हैं उनसे वैल्यू लिखते हैं कि उनसे छोटी वैल्यू कितनी पाए जा रहे हैं। तो 6 से छोटे मान कितने हैं, 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। 1 से छोटे कितने हैं, 0। 4 से छोटा कितना है, 2। 2 से छोटा कितना है, 0। 5 से छोटा कितना है, 1। तो 3 से छोटा कितना है, 0।
ठीक है, इस तरीके से। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे काम करते हैं। जब थर्ड स्टेप पे चलेंगे, ये दाएं से बाएं और यहाँ चलेंगे बाएं से दाएं। बाएं से दाएं चलने के लिए हमने बताया कि 0 फैक्टोरियल से लेके चलेंगे और बढ़ते जाएंगे अपना। तो ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने बताया था आगे कि इनका सबका आपस में गुणा कराते हैं। ठीक है, गुणा कराने के बाद में, ठीक है, गुणा करवाते हैं तो ये हो जाएगा 55 25, 5 चौको 20। ठीक है, 5 चौको 20, 60 दूना 120 और ये हो जाएगा 12 पंचे 60 मतलब 600। कितना मिलेगा यहाँ पे? 600 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? 0। यहाँ पे क्या मिलेगा? 12। यहाँ पे क्या मिलेगा? 0। यहाँ पे क्या मिलेगा? 1। यहाँ पे क्या मिलेगा? 0। अब हमने बताया कि सबको आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ दिया तो ये यहाँ 612 1 कितना हो जाएगा? 612 1 13। ठीक है, 612 1 13। तो फाइनल जो हमें यहाँ से निकल के आया 13 मिला। जब रैंक बताएंगे तो 1 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 614। ऐसे जो रैंक आएगी तो उसको बता पाएंगे कि 614 जो रैंडम है इसकी रैंक आएगी, रैंडम वर्ड की रैंक 614 आएगी। आई होप ये जो शॉर्ट ट्रिक है समझ में आ रही होगी, काम करेगी आके। जो भी वर्ड चाहे जितना बड़ा वर्ड हो उसको लो। ठीक है, सबसे पहले तो एयरफोर्स में आते नहीं हैं, एनडीए में आ जाता है, नेवी में आ जाता है। नेवी में भी नहीं आया आज तक, मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो नेवी में कभी क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, एयरफोर्स में आता है, सॉरी एयरफोर्स में नहीं, एनडीए में क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि रैंक बताइए। ठीक है, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे हम क्वेश्चन की बात करें लिखा हुआ है डीबैक, डी ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अरेंज करना, सॉरी इसको अरेंज नहीं करना है, क्या बताना है? रैंक। क्या करना है? रैंक बताना है। रैंक बताने के लिए सबसे पहले हमने बताया कि सबको अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग उनकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ए पे क्या है, सॉरी ए कितने पे लिखा हुआ है? 1 नंबर पे, बी का नंबर 2 है, सी का नंबर 3 है, डी का नंबर 4 है, ई का नंबर 5 है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप पे काम। सेकेंड स्टेप पे बताया हमने कि जब बाएं से दाएं चलते हैं, ठीक है, तो नंबर देखते हैं कि उससे छोटे कितने मिल रहे हैं। तो 4 पे छोटे 1 2 3 कितने मिले? 3। 5 से छोटे 3, 2 पे छोटा 1, 1 से छोटा 0, 3 से छोटा 0। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में क्या था? यहाँ से बाएं, बाएं से दाएं, यहाँ से दाएं से बाएं चलेंगे। ठीक है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। तो दाएं से बाएं चलेंगे तो 0 फैक्टोरियल से लेके नंबर अपना बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, सॉरी 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब हमने बताया कि आगे सबका आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऐसे करके हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद में देखेंगे 4 से 12 दूनी 24 था, 72, 6 त्रिक 18 और ये हो जाएगा 2 0 0। ठीक है, ऐसे करके। अब क्या बताया कि आपस में इनको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 18 इतना, तो मतलब कि 72 18 90 2 92 कितना हो जाएगा? 90 2 92 आएगा। और जब रैंक बताएंगे तो +1 ऐड कर देंगे तो जो रैंक आएगी डिबैक की 93 रैंक होगी, 93 रैंक। ठीक है, आई होप आप लोग करेंगे, जब इसको रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ओके, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखेंगे आगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दिया हुआ है मदर, जैसे आप अब हम लोग बात करें आगे वर्ड की, तो लिखा हुआ है मदर। क्या लिखा हुआ है? मदर। ठीक है, मदर जो वर्ड लिखा हुआ है इसकी क्या बतानी है हमें? रैंक बतानी है। ठीक है, रैंक बताने के लिए सबसे पहले हमने बताया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में
उसके नंबर के अनुसार सबसे पहले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ई का नंबर कितना हो जाएगा 1, नीचे लिखें। ई के बाद क्या आएगा, एच 2 नंबर पे। एच के बाद क्या आएगा, यम 3 नंबर पे। फिर क्या आएगा, ओ। फिर इसके बाद क्या आएगा, आर। फिर इसके बाद क्या आएगा, टी। ठीक है, सही लिखा हुआ। ABCDEFGHIJKLMNOP QRST। ठीक है, सही है इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप पे काम। सेकंड स्टेप पे काम करने के लिए हमने बताया कि नंबर को देखेंगे और उससे छोटे वाले नंबर के अकॉर्डिंग जैसा नंबर हमने आगे बताया उस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ से 3 पे छोटा कितना है, 2 नंबर छोटे हैं। 4 पे छोटे नंबर कितने हैं, 2। 6 पे छोटे नंबर कितने हैं, 3। 2 पे छोटे नंबर कितने हैं, 1। 1 पे छोटा कितना, 0। 5 से छोटा 0। सेकेंड स्टेप का काम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे बात करते हैं तो इस तरीके से लेंगे, यहाँ से 0 फैक्टोरियल से लेके नंबर अपना बढ़ाएंगे। तो 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ओके, 5 फैक्टोरियल होने के बाद में हमने बताया कि आपस में सबका मल्टीप्लाई करवाएंगे ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 4 12 दूनी 24 दूनी 48, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। इस तरीके से अब हमने बताया कि यहाँ पे आपस में सबको जोड़ेंगे ऐसे करके। जोड़ने के बाद में 240 48 18 इतना 240 और ये 20 280 और 280 48 कितना हो जाएगा, 280 और प्लस 48 280 48, तो ये हो जाएगा 8 2 3। ठीक है, 8 2 3 ऐसे तो कुछ है। 4 3 12 दूनी 24 दूना 48, 4 3 12 दूनी 24 दूना 48, कितना मिला 328। जब रैंक की बात करेंगे, ये फाइनल मिला जाके 328। रैंक की बात करेंगे तो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 329। दिस इज द आंसर। 240 और 20 60, सॉरी ये थोड़ा गलत हो रहा है। 18 20 2 40 और 40 20 60 और 60 48 जोड़ेंगे 260 में 48 जोड़ेंगे तो 0 इतना होगा जाके। तो यहाँ हो जाएगा 308। फाइनल मिलेगा क्या हमें, 309। जो रैंक आएगी हमारी ये 309वीं रैंक आएगी, जो मदर वर्ड लिखा हुआ है। आगे चलेंगे इसी में। अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे ऐसे ही किए जाएंगे। अब आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं जैसे अब इसमें यहाँ पे तो सिंगल सिंगल नंबर थे, सिंगल सिंगल अक्षर लिखे हुए थे। अब आगे चलते हैं रिपीटिशन पे। कोई वर्ड अगर रिपीटिशन में लिखा हुआ है तो उसकी रैंक कैसे हम बताएंगे। ठीक है, उसकी रैंक कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हमें एक वर्ड लिख दिया गया, क्या, बॉम्बे, BOMBAY, बॉम्बे लिख दिया गया। तो हमें सबसे पहले जो स्टेप पे काम करना है, ठीक है, पहले स्टेप पे वही काम करना है जो पहले कर रहे थे। क्या करेंगे, नंबरिंग। ए के बाद बी के बाद फिर 2, डी के बाद क्या आता है, यम मतलब 3 पे। इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा। ठीक है, 3 आने के बाद में फिर सेकेंड स्टेप पे जो हमने बताया वही काम करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से 2 लिया और यहाँ से देखा कि 2 से छोटा क्या है, कितने नंबर है, 1। ठीक है, 2 से छोटे कितने नंबर हैं, 1। लेकिन जब इसमें आगे बढ़ेंगे कि 2 तो 2 बार रिपीट है, 2 कितनी बार रिपीट है, 2। तो इसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। आगे चलेंगे 4 से छोटे कितने नंबर हैं, 3। ठीक है, 4 से छोटे कितने नंबर है, 3। 3 पे छोटे कितने नंबर हैं, 2। 2 पे छोटा कितना है, 1। 1 पे छोटा कितना है, 0। 0 5 छोटे 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे काम करेंगे वही कि इसको इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से चला, इसको इस तरीके से चलेंगे। 0 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल।
ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे चलेंगे। अब हमने बताया कि आपस में इनका क्या होगा, गुणा। आपस में इनको गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और 20 में 60 दूना 120 बटे 2, तो फाइनल क्या मिलेगा 60। यहाँ क्या मिलेगा 72 और यहाँ पे क्या मिलेगा 12, यहाँ पे क्या मिलेगा 2, यहाँ पे क्या मिलेगा 0 और आगे 0। अब हमने आगे बताया था कि इसको आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में 60 12 72 2, तो ये हो जाएगा 132 2 34 और 34 12 46 और 46 1 47, कितना मिलेगा भाई जब यहाँ पे जोड़ा जाएगा 2 दूनी 4 2 6, ठीक है, 1 7 8 और 8 6 14, कितना मिलेगा 14। तो कितना हमारा निकल के आया 146। लेकिन जब हमें रैंक बतानी है तो एक जोड़ दिया जाएगा, तो फाइनल क्या मिलेगा 147। क्या आएगी रैंक किस वर्ड की, इसकी बॉम्बे की। बॉम्बे की जो रैंक मिलने वाली है 147 मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 5 के बीच में 20 से 2 भाग करेंगे तो 60, यहाँ 72 हो जाएगा, 24 में 72, 3 दूना 6 6 दूनी 12 2 एकम 2, तो इससे यहाँ से हमें 147 जो रैंक हमारी मिली जाके, तो 147 मिली जाके। आगे फिर चलेंगे, आगे जो अगला वर्ड है और एक देखेंगे रिपीटिशन वाला वर्ड, कि कैसे रिपीटिशन वाले वर्ड हमसे पूछे जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है कैस, कैस्को, COSTCO, ठीक है। इस तरीके से ज़्यादा वर्ड हमसे बड़े बड़े नहीं पूछेगा, इसी तरीके से पूछेगा और उनको हम अपना लगाएंगे। तो इसमें भी देखेंगे सबसे पहले इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे शब्द सेट होंगे जाके, तो पहले 1, फिर ये भी 1 नंबर पे इसके बाद क्या आएगा 2 नंबर पे, 2 नंबर पे, ये कितने पे आएगा 3 नंबर पे, ये कितने पे आएगा 4 नंबर, ठीक है। ये किसका काम हो गया फर्स्ट स्टेप का। सेकेंड स्टेप पे काम करेंगे जाके, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 से छोटे नंबर कितने मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं। जो हमारा रिपीट होता है उसको नहीं जोड़ते, बाकी उसको छोड़ के बाकी सबको गिनते। तो 1 से छोटा कितना है 0, 2 से, अब 0 है लेकिन एक संख्या क्या है रिपीट है, तो इसमें 2 फैक्टोरियल 2 का भाग देंगे, क्योंकि 1 2 बार है तो इसको फैक्टोरियल 2 से भाग देंगे। आगे चलेंगे, 2 से छोटे कितने नंबर हैं, 2 से छोटे कितने नंबर हैं, 2 से छोटे 1 हमारा है। लेकिन 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 2 हमारा जो है, सॉरी यहाँ पे चले तो सबसे पहले 1 रिपीट था, फिर इसके आगे 2 भी रिपीट था, तो ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे चलेंगे, 2 से छोटा कितना है 1, लेकिन आगे हमारा 2 जो है रिपीट में है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे चलेंगे, 3 से छोटे नंबर कितने हैं 2, ठीक है। 4 से छोटे 2, 1 से छोटा 0, या को नहीं, 2 से छोटे 1 भी नहीं, ये आएगा। अब हम काम करेंगे किस पे, थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे जब हम काम करेंगे तो 0 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब क्या कराएंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने के लिए यहाँ तो मिलेगा 0, 4 × 12 दूनी 24, 24 बटे 2 मतलब कि क्या मिलेगा 12, यहाँ क्या मिलेगा 12, यहाँ पे मिलेगा क्या 8, और यहाँ मिलेगा 0 और यहाँ भी मिलेगा 0। अब क्या करेंगे, आपस में सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में देखा 12 12 24 और 24 8 32 और यहाँ से ख़त्म हो गया। तो हमारा जो नंबर निकल के आया 32 था, लेकिन जब हमें रैंक बतानी थी तो 1 जोड़ देंगे, तो फाइनल क्या मिलेगा, जो रैंक आएगी 33 आएगी। क्या आएगी 33 रैंक आएगी हमारी। जो वर्ड लिखा हुआ है इसकी 33 रैंक आएगी। सॉरी यार, सॉरी 4 दूनी 8 नहीं होगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या मिलेगा 28, तो फाइनल क्या हो जाएगा 29, क्या मिलेगा 29, जो रैंक आएगी हमारी 29 आएगी।
तो आई होप जो रिपीटिंग वर्ड थे उनके लिए रैंक बताना हमने इस तरीके से बताया। जो सिंगल नंबर से सिंगल वर्ड आ रहे थे उनके लिए रैंक बताई हमने तो इस तरीके से। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक या दो क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से लगेंगे हमारे। जैसे लिखा हुआ एक वर्ड है, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है, क्वेश्चन आगे अगला है लिखा हुआ है 5 फ्रेंड seated in a row, एक पंक्ति में बैठे हैं। कहता है such that tallest and smallest may not be together। मतलब कि हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ 5 लोग हैं या 5 दोस्त हैं, एक सीट पे बैठे हुए हैं। कह रहा है कि छोटा और टालेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लंबा और छोटे एक साथ ना बैठें। तो फ्रेंड हैं कितने? 5 हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5। कह रहा है कि लंबा वाला और छोटा वाला एक साथ ना बैठें। तो टोटल तरीके कितने हैं? 5। जो टोटल फ्रेंड है कितने हैं? 5 फ्रेंड। इनको सीट एक रो में अरेंज करना, फैक्टोरियल 5। और वो तरीके जिनमें कि वो लोग एक साथ बैठेंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा? एक तरीका तो ये 1 2 3 तरीके, ये 3 1 4 तरीके ये हो जाएंगे। लेकिन एक तरीका उसमें वो भी जिसमें वो दोनों साथ बैठे हैं, तो 2 फैक्टोरियल ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 और इधर हो जाएगा 48। फाइनल जो हमारा आंसर निकल के आएगा क्या आएगा? 72। दिस इज द आंसर। इस तरीके से आंसर हमारा निकल के आएगा। ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप ये भी समझ में आया होगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे एक लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 3 फिजिक्स की किताबें हैं, 2 हमारी इंग्लिश की बुकें हैं, किताबें हैं, और जो 5 हमारी हैं 4 हमारी हैं वो मैथ की किताबें हैं। ठीक है, और कह रहा है कि अरेंज करना हमें एक सेट में है। हाउ मैनी वेज अरेंज इन सेट? हाउ मैनी वेज अरेंज इन अ सेट? कि 3 किताबें फिजिक्स की, 2 किताबें इंग्लिश की, 4 किताबें मैथ की हैं। कितने तरीकों से भी एक सेट में अरेंज की जा सकती हैं? तो 4 2 6 3 9 किताबें हैं कितनी? 9। किस में अरेंज करनी है? सेट में। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। तो आई होप कि आज आप लोगों को जितने मैंने बताया हुआ रैंक के लिए समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।